सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो इसको हम लोग पहले बेसिक से करेंगे, एकदम पहले से, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले बेसिक वाला सीखेंगे, उसके बाद टॉप क्वेश्चन पर आएंगे। तो चलिए हम लोग आज प्रतिशत स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रतिशत शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। इसका सिंबल होता है ऐसे एक लाइन, और इधर ऐसे वाला सिंबल को क्या कहते हैं? प्रतिशत सिंबल कहा जाता है। तो प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत मतलब होता है प्रति सैकड़ा। प्रति 100 में जो निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। यानी कि जिस भिन्न का हर में क्या रहेगा? 100 रहेगा, तो उस भिन्न का अंश को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखें 5/100, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं यानी कि 5%। लिखा 3/100 यानी कि 3%। अगर लिखा 7/100 यानी कि क्या होगा? 7%। इसको हम लोग प्रतिशत में ऐसे लिख, यानी कि किसी भिन्न का हर में अगर 100 रहे तो उस अंश का प्रतिशत हम लोग ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए प्रतिशत को कैसे, मान लिया अगर किसी आदमी का या किसी विद्यार्थी का 50 या 60% अंक आया। मान लिया किसी विद्यार्थी का 60% अंक आया। इसका मतलब क्या है? 60% का मतलब है कि 100 में से उसको कितना अंक आया? 60, यानी कि उसका पूर्णांक कितना है? 100, उसमें से उसको अंक आया 60, यानी कि 60%। तो अगर उसमें अगर मान लीजिए उसका पूर्णांक 500 है, तो उसका 60% अंक आया, तो कितना अंक आया? तो 60% अंक आया, तो यानी कि प्रत्येक 100 में उसको 60 आया। तो 500 में कितना आएगा? यानी कि प्रति 100 में 100 में 60 आया, फिर 200 में, फिर 100 में 60 आया, फिर 100 में 60 आया, 300 में 60 आया, फिर 100 में 60 आया, फिर 100 में 60 आया। तो कितना आया? 1 2 3 4 5, यानी कि 500 में 5 60, तो कितना होगा? 5 6 30, यानी कि उसको 300 मार्क आया है, यानी कि 300 नंबर आया। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि उसको 500 का कितना नंबर आया? 60%, यानी कि 500 का वाला बताया था गुना 60%, को हटाएंगे तो क्या होगा? 100। 0 0 0 0, 5 6 30, यानी कि 300 नंबर आया। इसी तरह प्रतिशत निकाला जाता है किसी संख्या का या किसी चीज का। अगर देखिए मान लिया किसी आदमी महीने में 5% बचाता, 5% रुपया क्या करता है? बचाता है। 5% रुपया बचाता है, मतलब वो महीना में जितना आमदनी करता है उसमें से 5% वो रुपया बचा पाता है। तो कितना बचाते हैं? यानी कि उसका मतलब क्या है? यानी कि वो 100 में से कितना बचा रहा है? 100 में से 5 रुपया बचा रहा है। प्रतिशत का मतलब 100 में से तो 5 रुपया बचा रहा है, यानी कि उसको 5/100 रुपया बचा रहा, यानी कि वो क्या, इसको काटेंगे तो क्या होगा? 5 एकम 5, 5 दूना 10 20, तो यानी कि 1/20 रुपया वो क्या कर रहा है? बचा रहा है। तो इसी तरह प्रतिशत निकाला जाता है। अगर प्रतिशत का मतलब जब होता है बट्टा, यानी कि
5%, तो क्या होगा 5/100। अगर दिया हुआ रहे 10%, तो क्या होगा 10/100 यानी कि 1/10। तो इसी तरह प्रतिशत होता है। अब देखो हम लोग भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलेंगे या उसको कैसे भिन्नों को प्रतिशत में कैसे निकालेंगे। देखिए भिन्नों को प्रतिशत में बदलना कैसे हम लोग बदलेंगे। मान लिया हम लोग को दिया हुआ है 4/5, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलना है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं 4/5 गुना 100, 5 20 100, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 यानी कि 80%। तो ये क्या होता है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ तो हम लोग का प्रतिशत चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग का प्रतिशत चिन्ह हम लोग दे देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 4/5 गुना 100/100। भिन्नों में क्या होता है, भिन्नों में हम जब भिन्न पढ़ा रहे हैं तो उसमें ऊपर नीचे बराबर संख्या में गुना करना है, तभी भिन्न का मान चेंज नहीं होता है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ 100 गुना कर दिए तो इस मान में चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, भिन्नों में ऊपर में जितना गुना करेंगे नीचे भी उतना ही गुना करना है, तभी जाके हम लोग का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/5। हम पहले बताए कि क्या होता है प्रतिशत बटा में 100, तो इसका प्रतिशत क्या बटा में 100 करेंगे तो इसको क्या होगा 100% लिख सकते हैं, 100%, यानी कि बटा में 100, 100 का बटा में 100 है तो 100% लिख सकते हैं। अब देखिए, अब काटिए 4 5 एकम 5 5 20 100, तो क्या होगा 4 दूना 80। अब देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत इसी तरह हम लोग को करना है। लेकिन ये चीज़ कहीं सिखाया नहीं जाता है और समझाया भी नहीं जाता है कि ये हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं और प्रतिशत लिख देते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक लेते हैं, मान लीजिए 3/4 है। इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 3/4 इसको गुना करना है, 100% से गुना करना है, 100 से नहीं, 100% से। तो क्या होगा 4 25 100, तो क्या होगा 3 25 75%। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर प्रतिशत को हम लोग अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना कैसे बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। मान लीजिए हम लोग का पहला वाला क्या कितना था 4/5 था, उसमें कितना आया था 80%। तो 80% प्रतिशत का मतलब क्या है बताए कि बटा में भिन्न, बटा में 100, तो बटा में 100 लिख सकते हैं। तो कटेगा क्या 0 0, 4 दूना 8 5 दूना 10, तो कितना आया 4/5 आया। उसी तरह इसको भी लेते हैं, कितना है 75%, 75%। तो क्या होगा प्रतिशत का मतलब बटा में 100, तो कितना होगा 75/100। तो क्या होगा 3 25 75, 4 25 100, तो कितना हो जाएगा 3/4। इसी तरह हम लोग भिन्नों को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्नों में चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे। मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है 625 रुपया का 8%।
कितना, 625 रुपया का 8%, 625 रुपया है उसका 8% जब निकालेंगे तो कितना, तो यानी कि 625 का 8%। अब देखिए 625 का गुना 8% मतलब बट्टा में 100। अब इसको काटेंगे, आपका 4 25 100, 25 25 हो जाएगा 625। तो कितना हुआ, फिर और काटेगा, 2 दूना 4, 4 दूना, एक ही बार में काटेगा, 4 दूना 8, कट गया। तो आया हम लोग को 25 दूना 50%, न 50 रुपये। ये तो प्रतिशत में था, इसको कितना है तो 50 रुपया, यानी कि 625 का 8% हम लोग का कितना आएगा, 50 रुपया आएगा। और एक ठो देखते हैं, 12.1/2% को क्या करना है, भिन्न में परिवर्तन, भिन्न में परिवर्तन। तो भिन्नों में इसको कैसे परिवर्तन करेंगे, तो देखिए हम लोग का कितना दिया हुआ है, 12.1/2 है। तो 12.1/2% है, तो प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, इसको हमेशा याद रखना है। तो क्या होगा, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, तो 12 दूना 24, एक 25/2%, तो क्या हो जाएगा 25/2 और बट्टा में प्रतिशत की जगह 100। अब इसको जब काटेंगे तो क्या होगा, 25/2, ये गुना हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 100, 25 से कम 25, 4 25 100, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1/4 दूना 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 1/8 कितना प्रतिशत के समतुल्य है, प्रतिशत के समतुल्य है, मतलब कितना प्रतिशत है, 1/8 भिन्न में है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए प्रतिशत में ये भिन्न में है तो क्या होगा, 1/8 गुना क्या करेंगे, 100% में हम लोग गुना करेंगे। तो 100% में गुना करेंगे तो ये काटेगा कैसे, देखिए 4 दूना 8, 4 25 100, तो हम लोग का कितना आया 25/2। तो ये हम लोग का आ जाएगा 12 दूना 24, 12/2, यानी कि 12.5% में 12.1/2। इसको भिन्नों को पूर्ण में कैसे तोड़ा जाता है बताए थे भिन्न वाला वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं आप लोग वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 60,000 है, 60,000 है, तो उससे क्या होगा, से बढ़ कर 65,000 हो गया। 60,000 से बढ़कर कितना हो गया 65,000, यानी कि 5,000 बढ़ गया। तो जनसंख्या में कितने
प्रतिशत वृद्धि हुई, मतलब कितना बढ़ा। बढ़ा तो हम लोग को पता चल रहा है कितना बढ़ा, 5000 बढ़ा, लेकिन कितना प्रतिशत बढ़ा उसको हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, पहले निकालना है वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ। पहले कितना था 60,000 और कितना बढ़ा 65,000, तो क्या होगा 65,000 घटाओ 60,000, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 5,000 की वृद्धि हुई। अब देखिए वृद्धि, यानी कि प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, कितना बढ़ा हम लोग का 5,000 बढ़ा, तो 5,000 को हम लोग को ऊपर में लिखना है। उसके बाद कितना से बढ़ा, मतलब कितना जनसंख्या था, कितना से बढ़ा, कितना से बढ़ा 60,000 से बढ़ा 65,000, तो नीचे लिखना है 60,000 और इसका प्रतिशत, यानी कि 100% से गुना। तो कितना हो जाएगा, ये जीरो, 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 ये जीरो। तो हम लोग का आ रहा है 450/6। तो इतना प्रतिशत हम लोग का बढ़ा। इसको हम लोग भिन्न में भी तोड़ सकते हैं, तो क्या पूर्ण संख्या में, तो इसी तरह हम लोग का बनता है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हम लोग का दिया हुआ है कि 5/4 से कितना, 5/4 से कितना प्रतिशत अधिक है। 5/4 से, 5/4 से कितना प्रतिशत, ऐसे तो पता चला कि 5/4 से कितना अधिक है, एक अधिक है, लेकिन कितना प्रतिशत अधिक है इसको निकालना है। तो पहले क्या करना, कितना अधिक है उसको निकालना है। तो अधिक कितना है 5/4 से 5 - 4, यानी कि एक अधिक है। अब वृद्धि देखिए, प्रतिशत वृद्धि कितना अधिक हुआ, तो एक अधिक हुआ उसको ऊपर लिखना है। उसके बाद किससे बढ़ा, यानी कि किससे अधिक हुआ, 4 से 5, किसके रेस्पेक्ट पूछा जा रहा है 4 के, यानी कि 4 से बढ़ा 5, तो नीचे होगा 4 और गुना 100% से, तो क्या होगा 4 2500, तो कितना हो जाएगा 25%। और एक ठो लेते हैं, मान लीजिए उसी तरह 4/5 से कितना प्रतिशत कम है। उसमें क्या पूछा था 5/4 से कितना प्रतिशत अधिक है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि 4/5 से कितना कम है, यानी कि 5 से 4 कितना कम है। तो पहले कम निकालना है, कितना कम है 5 घटाओ 4 बराबर 1 कम है। तो 1 कम है तो कमी प्रतिशत, यानी कि कम प्रतिशत कितना हो जाएगा, 1 तो ऊपर होगा, लेकिन किससे कम है 5 से कम है, 5 से कम है 4, तो क्या हो जाएगा 5, मतलब किसके रेस्पेक्ट पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रखना है। इसमें 4 5 से अधिक है 4, तो किससे अधिक है 4 से अधिक है, और इसमें देखना है 4 5 से कम है, तो किससे कम है 5 से कम है, तो 5 गुना 100%, तो क्या हो जाएगा 5 20 100, तो 20% हो जाएगा। और एक ठो लेते हैं, 4/5 का कितना प्रतिशत
यानी कि 4 5 का कितना प्रतिशत। इसमें कम ज़्यादा नहीं पूछा है, 4 5 का कितना प्रतिशत है उसको पूछा है। तो इसमें देखना है कि 4 5 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 4 के रेस्पेक्ट 5 के रेस्पेक्ट पूछा जा रहा है, तो 4 कितना प्रतिशत 5 का है, तो क्या हो जाएगा इसमें डायरेक्ट हो जाएगा 4 ऊपर में जिसके रेस्पेक्ट में पूछे जाएगा उसको नीचे लिखना है और 100% से गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा 4 25 100, 4 5 20 100, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 यानी कि 80%। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे प्रतिशत वाला में। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।